मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब स्टॉकहोम स्वीडन से। सब कॉन्टिनेंट के नामवर पॉलिटिकल साइंटिस्ट और उनके जो पुस्तक हैं 3 जिनको मैं बताया हूं और उनके डिस्क्रिप्शन में भी है। और आज जो चर्चा है अपना जुड़े हुए हैं जो कैबिनेट मिशन प्लान और कांग्रेस और नेहरू की भूमिका, इस पे चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान डॉक्टर साहब ये आया मार्च 1946 में, और उसके जो महत्वपूर्ण जो 3 बिंदु थे, भारत के लिए संविधान की निर्माण और राज्यों का ग्रुप बनाना और संविधान का निर्माण करना और भारत के लोगों को बातचीत करके भारतीय लोगों को भारत के सत्ता सौंपना। तो डॉक्टर साहब कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में आप बताएं। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट धनीराम पटेल जी साहब, बड़ी मेहरबानी। बात यह है कि कैबिनेट मिशन प्लान पे आप आज बात करना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जितनी भी कंट्रोवर्सीज है ना कि पार्टीशन के वक्त क्या हुआ, किसने क्या किया, उनमें सबसे बड़ी शायद कंट्रोवर्सी कैबिनेट मिशन प्लान पे ही है। जी जी जी। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये जैसे आप बता रहे हैं मार्च 1946 में आई, क्योंकि इससे पहले लॉर्ड वेवल की कोशिश जितनी भी थी वो नाकाम हो रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग और पंजाब में सिखों को किसी एक फार्मूला पे अग्री कराने पे कि जंग के हिंदुस्तान में अब वो क्या चाहते हैं जबकि जंग खत्म हो गई है। तो आपको पता है 45-46 के इलेक्शन को हमको याद रखना चाहिए। जी जी। उसके बाद जो रिजर्व सीट थी मुसलमानों के लिए महल 494 थी, उसमें से 440 मुस्लिम लीग को मिल गई। तो उन्हें लैंडस्लाइड मिला और वो जी चाहते जी। थे कि पाकिस्तान बन जाए। कांग्रेस को भी बहुत मेजॉरिटी, बहुत ज्यादा जनरल सीट्स, कांग्रेस ने कभी मजहब की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि जनरल सीट्स लड़ी, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख सारे इंक्लूडेड थे। समझ गए जी आप? जी जी जी। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि सिख और मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के मुस्लिम और सिख लीडरों को वोट दे सकते थे। ये हम्म चीजों ने इस किस्म की हरकतें की हुई थी। समझ गए आप? हम्म हम्म 1909 में मुसलमानों को अलग कर दिया, 1919 में सिखों को अलग कर दिया था। हम्म। सिर्फ कांग्रेस जो है वो सारे हिंदुस्तान को क्लेम करती थी रिप्रेजेंट करना। उस हम्म। इलेक्शन में मुस्लिम लीग को लैंडस्लाइड मिल गया, 440 आउट ऑफ आई थिंक 495 रिजर्व मुस्लिम सीट्स। हम्म। जो सिख पंथिक पार्टीज हैं उनमें से अकाली दल सबसे बड़ी थी, उनको ये जो थी अपना 23 रिजर्व सीट्स पंजाब में, उसमें से 21 मिल गई। हम्म। एक सीट उनमें से कांग्रेस को मिली थी और एक सीट कांग्रेस सिख को और एक हम्म पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के नॉमिनेटेड सिख को मिली थी। ठीक है। हम्म पंजाब, अच्छा, पंजाब में उससे पहले 37 के इलेक्शन में पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसने इलेक्शन जीता था। हम्म 75 सीट्स में से 73 पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी को मिली थी। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी एक लॉयलिस्ट प्रो ब्रिटिश पार्टी थी, लेकिन इसका जो आइडियोलॉजी थी वो ये था कि सब पंजाबी जो हैं वो एक ही कौम है। तो इसके हम्म अंदर इसे कहा जाता है इंटर कम्युनल पार्टी। तो इसके हम्म अंदर मसलन जो लीडर रहे उनमें से सर फजले हुसैन जिन्होंने ये बनाई थी, उनकी डेथ हो गई 1936 में। तो सर सिकंदर याद वो इसके मेन लीडर बने। लेकिन सर फजले हुसैन और सर सिकंदर याद के जो दूसरे नंबर पे लीडर थे इस पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के, वो थे सर छोटू राम, जो कि हरियाणा जो आज है
उस जमाने में ये पंजाब का हिस्सा होता था वो। सो लीडर नंबर 2 वाज ऑलवेज ए लीडर ऑफ द हिंदू जाट्स, समझ गए आप। और सिख जो हैं वो उनको आउटसाइड से मदद करते थे टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद हुआ ये कि कांग्रेस को मेरे ख्याल 1500 सीटों में से 915 सीटें मिल गई थी। तो कांग्रेस के लिए जो जनरल वोट था वो इंडिया को यूनाइट करने के लिए था। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान क्रिएट करने के लिए पार्टीशन के हक में था। और सिखों का वोट था कि अगर पाकिस्तान बनता है और हिंदुस्तान की तकसीम होती है तो पंजाब की भी तकसीम होनी चाहिए, ताकि एक सेपरेट सिख स्टेट बने, या हिंदू और सिख जो हैं वो इंडिया का हिस्सा बने। ठीक है, ये अब बात क्लियर हो गई जी। तो अब इन हालात में जब एक पोलराइज्ड रिजल्ट आया है, कांग्रेस के सपोर्टर इंडिया को यूनाइट रखना चाहते हैं, मुस्लिम लीग के सपोर्टर हिंदुस्तान को पार्टीशन करना चाहते हैं टू क्रिएट पाकिस्तान, और सिख सपोर्टर जो हैं वो अगर पाकिस्तान बनता है तो पंजाब को डिवाइड करने के हक में है, ताकि या उन्हें सिख स्टेट मिले या हिंदू और सिख जो हैं पंजाब में उन इलाकों में जो वहाँ पे मेजॉरिटी में है वो इंडिया को मिले। सो दैट वाज द बैकग्राउंड। अब व्हेन यू हैव सच अ पोलराइज्ड रिजल्ट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अब ये था कि हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस। तो कैबिनेट मिशन में 3 उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो आए, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक थे, उनमें वो थे अपना एलेक्जेंडर, हाँ, और तीसरे वो अनदर मैन। ठीक है, ये 3 लोग आए थे। जी जी जी। तो ये जब पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, जी जी, पैथिक लॉरेंस, हाँ ठीक है। तो इन्होंने आके लोगों इससे पहले, इसी दौरान इनके आने से पहले एक नेवल जो है रेटिंग्स, यानी नेवी में जो करते हैं इंडियंस काम, हिंदू मुसलमान सिख, इन्होंने बगावत कर दी थी फरवरी 1946 में। जी जी जी। और इस बगावत में इनके लीडर जो थे एम एन खान, वो एक मुस्लिम थे, लेकिन ब्रिटिश जो फोर्सेस थे उन्होंने, ये कराची और बॉम्बे में मेनली हुई हैं, मगर लोग कहते हैं बाकी जगह पे भी दुनिया के हुई हैं, हो सकता है। बट व्हाट एविडेंस आई कुड गेट वाज कि इंडिया में कम से कम बॉम्बे और कराची में तो ठीक ठाक गोली चली, और कई सौ ये जो है ना लोकल्स हमारे मारे भी गए। फिर कांग्रेस की तरफ से जिन्ना साहब ने भी इन्हें कहा कि आप ये जो बगावत है इसको ख़त्म कर दें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सरदार पटेल ने आके उन्हें कहा कि यू सरेंडर नाउ। तो उनके कहने पे फिर ये लोगों ने सरेंडर किया। ये बम्बई वाली जो विद्रोह हुई थी नेवी का। जी 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 जी, समझ गए आप। तो ये जी सरदार पटेल हैं, ये पुट इट ऑन रिकॉर्ड, जिन्होंने सरेंडर करवाया। ठीक है, जी जी। इस दौरान फिर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लग गया कि इंडिया को मजीद कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, तो कोई ना कोई फार्मूला पावर ट्रांसफर करने का ढूंढना पड़ेगा। तो देन दिस 3 मिनिस्टर्स केम, और उन्होंने यहाँ पे आके हर किस्म के जो पॉलिटिकल पार्टी है ना उससे बात शुरू कर दी। ठीक है डॉक्टर जी साहब, जी, जो ब्रिटिश प्रोविंस थी 11, उसमें 6 में कांग्रेस जीती थी शायद, 6 में, और अच्छा, 2 में मुस्लिम लीग, और पंजाब में ये यूनियनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। और यार वो 37 की बात है, आई एम टॉकिंग 46। ठीक, 46 की मैं बोल रहा हूँ। क्या? हाँ बताएं क्या है। अब 46 में 11 प्रोविंस में कांग्रेस 6 में जीती थी, ओके, और 2 प्रोविंस में मुस्लिम लीग जीती थी, और ठीक पंजाब है में यूनियनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जी, सबसे बड़ी नहीं थी भैया, जी जी जी।
ओहो, दैट्स द मेन थिंग। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा जो मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, आउट ऑफ 84, 75 मुस्लिम लीग को मिली थी। जी 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 जी, ठीक और सर, वो ठीक। सीटें जो है ना, पंजाब यूनिस्ट पार्टी के ही मेंबर थे जो मुस्लिम लीग में आ गए हुए थे अंग्रेजों के कहने पे। जी 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 ठीक है। तो जी ये जो है, पंजाब यूनिस्ट पार्टी की सीटें सिर्फ 18 थी। जी जी जी। उनमें से भी 4 जो हैं वो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर गए, तो 14 रह गई। हम्म। इन हालात में पंजाब में से कांग्रेस को 50 सीटें मिली थी और सिखों को ये 23 सीटें, इन्होंने तीनों ने मिलकर यहाँ पे हुकूमत बनाई थी। जी जी जी। तो द मुस्लिम लीग डिड नॉट विन इन पंजाब, हम्म sorry, the Punjab Unionist Party did not win in Punjab, but it could हम्म not form the government in Punjab, क्योंकि हम्म उनको सपोर्ट कहीं और से नहीं मिली। ये हम्म बैकग्राउंड है। ठीक है। जी हाँ, जी ठीक है। अब मुझे बात पूरी अपनी करने दें, उसमें इंटरवीन न करें। ठीक है। जी 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 जी। बाद में आप सवाल करके तो वी कैन, ठीक है, वरना वो मेरा तसलसल टूट जाता है। जी 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 ठीक है। एनी हाउ, अच्छा किया आपने पंजाब वाली सिचुएशन पे बात कर ली है। ठीक है। जी 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 ठीक डॉक्टर। है। अच्छा, 2 तारीख को अप्रैल को पहली मुलाकात हुई मौलाना अबुल कलाम आजाद से। जी उन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, पार्टीशन के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के बनने के खिलाफ बोले। ठीक जी है। जी उनका कहना था कि अ, क्योंकि इंडिया में और पाकिस्तान में जो छोटी नेशनैलिटीज हैं वो तो दोनों होंगी, जी जी तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अ, इंडिया पाक हिंदुओं और मुसलमानों की सो कॉल्ड टू नेशन थ्योरी जो बताती है ना, हम्म। उसमें इंडिया में भी छोटी माइनॉरिटीज रह जाएंगी जो ना हिंदू होंगी ना मुसलमान होंगी, और पाकिस्तान में भी वो रहेंगी। एक हम्म दूसरी बात यह है कि पंजाब जो पाकिस्तान में हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, उसमें जो हिंदू और सिख हैं वो तो पहले ही अमीर हैं, वो हम्म पावरफुल होंगे, लेकिन जो मुसलमान इंडिया में रह जाएंगे हम्म वो कमजोर होंगे और गरीब होंगे। तो यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को पार्टीशन से कोई फायदा नहीं है। ये दूसरी आर्गुमेंट उनकी थी। ठीक है। जी 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 3 तारीख को महात्मा गांधी मिले उन्हें। हम्म। उन्होंने कहा कि देखो, कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है, वो इंडियंस की पार्टी है। और उन्होंने वहां पे प्रपोज किया कि मेरी ये प्रपोजल है कि आप जिन्ना साहब को कहें कि हुकूमत फॉर्म कर दें, हम्म और वो अपनी पसंद के मिनिस्टर भी बना सकते हैं। ठीक है। हम्म लेकिन उसकी शर्त यह है कि ये सारे मिलके इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, तो इंडिया को यूनाइट रखे। तो हम्म महात्मा गांधी की 3 अप्रैल को जो एडवाइस है वो यही है कि आप चलें इस झगड़े को हल करने के लिए, जिन्ना साहब को कहें आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हुकूमत बनाएं, आप ही अपनी मिनिस्टर्स चूज करें, लेकिन शर्त यह है कि ऐसी हुकूमत और ऐसी असेंबली जो है वो इंडिया की एक यूनिटी की कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है। हम्म ओके। हाँ। वो कहते हैं कि ऐसी जो हुकूमत बनेगी ना, वो हम्म कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, वो सेंट्रल असेंबली और उसके मिनिस्टर जो हैं सेंट्रल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से लिए जाएंगे। ठीक है। हम्म पैट्रिक लॉरेंस ने कहा, भाई ये तो आपकी बात जो है उसमें मेजॉरिटी तो हिंदुओं की होगी, तो मुस्लिम लीग नहीं मानेगी, ये उन्होंने वहां पे कहा। ठीक है। हम्म गांधी जी ने कहा कि मुझे समझ आती है ये प्रॉब्लम की, लेकिन इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि हम्म मेजॉरिटी तो हिंदू हैं ही है। हम्म लेकिन हम कह रहे हैं कि जिन्ना साहब हुकूमत बनाए
और वो अपनी पसंद के मिनिस्टर्स रखें। शर्त ये है कि वो इसके लिए तैयार हों कि इंडिया यूनाइटेड रहेगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। ठीक है। अच्छा, 4 अप्रैल को जिन्ना साहब मिले डेलीगेशन को। उन्होंने कहा कि आप बताएं कि पाकिस्तान क्यों बनना चाहिए। ठीक है। जिन्ना साहब ने कहा कि इंडिया कभी एक यूनाइटेड मुल्क नहीं था। इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कोई यूनाइटेड नहीं था। प्रिंसली स्टेट्स अलग थी और ये जो प्रोविंसेस थे वो अलग थे, तो ये तो कभी यूनाइटेड नहीं रहा। और वही उसकी बात कि हिंदू और मुसलमान तो 2 सेपरेट नेशंस हैं, इनको क्यों मजबूर किया जाए कि वो एक मुल्क में रहें। ठीक है। जी। इनको यूनाइट अंग्रेजों ने अपनी पावर से और अपनी वो पावर की बुनियाद बाय फोर्स यूनाइट किया हुआ था इंडिया को। ठीक है। जी जी। वो उन्होंने कहा कि अगर इंडिया आप लेफ्ट यूनाइटेड छोड़ जाएंगे तो ये अपने आप ही टूट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई यूनिटी की बुनियाद नहीं है आपके जाने के बाद। ये जिन्ना साहब कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात उन्होंने पहले ही कर दी कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन हम कॉमनवेल्थ में जो है ब्रिटिश की, उसको ज्वाइन करने के हक में हमारा फैसला ही होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जी जी। ये सबको पता था कि अंग्रेज पावर ऑफ ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो उनकी कोशिश होगी कि फिर भी इंडिया बरतानिया के जेर असर रहे, और एक तरीका है कि उनको कॉमनवेल्थ में लाया जाए। ठीक है। जी जी जी। ओके, सो ही ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ फ्लर्टेड विद द ब्रिटिश कि भाई देखो, हम रहेंगे कॉमनवेल्थ के अंदर, नोइंग कि कांग्रेस शायद इसके लिए आसानी से तैयार ना हो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर नेहरू और ये सारे लीडर जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, तो वो किसी का किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उस जमाने में दुनिया सोवियत यूनियन और ये वेस्टर्न पावर्स के ग्रुप में डिवाइड हो चुकी हुई थी, ये याद रखें 46 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। कोल्ड वॉर का शुरू था अभी। ठीक है। ओके, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जब क्रिप्स ने पूछा कि डिफेंस कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि कुछ किस्म की डिफेंस अरेंजमेंट हिंदुस्तान के साथ मुमकिन है, बट आई एम कोटिंग हिम, but he could not agree to any machinery which would derogate the sovereignty of Pakistan। यानी कि अगर कोई डिफेंस पैक्ट इंडिया के साथ होता भी है तो वो एक सॉवरन पाकिस्तान कर सकता है, यानी पाकिस्तान को पहले सॉवरन मुल्क बनाए, तब हो सकता है कि हम डिफेंस पैक्ट इंडिया के साथ करें। उन्होंने कहा कि जो मिशन वालों ने कहा कि देखो, हम तो सोच रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान बन भी जाए, लेकिन इनकी जो मिलिट्री और डिफेंस है वो एक ही रहे। हाँ। जिन्ना साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं इंडिया और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में दोनों मेंबर बन जाएं, और उसके जरिए एक पीस ट्रीटी दोनों मुल्कों के दरमियान हो जाए, यानी पार्टीशन हो, पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट बन जाए, उसके बाद ये चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है। जी जी जी। ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि हम जानना चाहते हैं, was interested in exploring the possibility of Pakistan and its viability both in peace and war। कि भी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान बन भी जाएगा तो अमन के दौरान और जंग के दौरान ये क्या एक वायबल स्टेट है, जिसके 2 हिस्से होंगे, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। और ये फिर ऐड किया कि इफ मिस्टर जिन्ना could not convince the delegation of the defensibility of Pakistan, he was rather driving the mission into the solution of handing over authority to a united India। मैंने वहां पे लिखा है कि ये एक थ्रेट कैबिनेट मिशन प्लान की तरफ से आई थी जिन्ना साहब को, कि देख लो, अगर तुम ये नहीं शो कर सकते कि पाकिस्तान एक डिफेंसिबल मुल्क बनेगा जिसके 2 हिस्से एक दूसरे से इतनी दूर होंगे,
तो आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इंडिया को यूनाइटेड ही छोड़ के जाओ। हम्म। Could you try again? ठीक है। जी जी जी। फिर क्रिप्स ने पूछा कि क्या आप इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट के लिए तैयार होंगे? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वी कैन डू दैट। जी जी जी। फिर क्रिप्स ने पूछा कि क्या पाकिस्तान और इंडिया दोनों फॉरेन पॉलिसी पे भी एक पॉलिसी बना सकते हैं? जिन्ना साहब ने कहा हाँ, ये भी हो सकता है। जी जी। When जब पूछा कि क्या इंटर रनिंग कम्युनिकेशंस ऑफ ऑल काइंड्स, तो जिन्ना ने कहा कि ही इट कुड बी अरेंज्ड बट ही कुड नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट सी कस्टम्स। यानी ये डिटेल्स हैं, मैं इसलिए बताता जा रहा हूं क्योंकि आप डिटेल्ड स्टडी चाहते हैं ना इसकी। जी ठीक है, जी जी। ठीक है। वेबल ने देन पूछा कि आप बताएं बाउंड्रीज पाकिस्तान की क्या होंगी अगर वो इसे इकोनॉमिकली वायबल चाहते हैं। उन्होंने कहा ही वुड नॉट इंसिस्ट ऑन द इंक्लूजन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी एरियाज, यानी जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज है ना वो उनपे जोर नहीं देंगे कि इंक्लूड हो जाए। बट कुड नॉट अग्री टू कलकत्ता बीइंग गिवन टू इंडिया, यानी कलकत्ता फिर भी हमें मिलना चाहिए। हालांकि कलकत्ता, आई मस्ट टेल यू, सिर्फ 23% उसकी जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। ठीक है। ही हम्म। वांटेड कलकत्ता नेवरदलेस, हिंदू मेजॉरिटी इलाके बाकी ठीक है बट नो, कलकत्ता पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। जब उन्होंने पूछा कि क्या कलकत्ता एक फ्री पोर्ट हो सकती है, यानी जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों यूज करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिकॉज एक्सपीरियंस बताता है कि डेंजिग जो है शंघाई में, जिन पे बाई फोर्स ये किया गया है वो कामयाब नहीं हो सके। सो कलकत्ता सिर्फ पाकिस्तान को मिले। जी जी जी। उन्होंने कहा जिन्ना साहब ने कि आई वांट अ न्यूक्लियस मुस्लिम टेरिटरी सराउंडेड बाय सफिशिएंट एडिशनल टेरिटरी टू मेक इट इकोनॉमिकली वायबल, यानी कि ये एक बड़ी लूज स्टेटमेंट है कि एक ऐसा पाकिस्तान के मुस्लिम मेजॉरिटी और उसमें इतनी भी वो टेरिटरी होनी चाहिए कि ये एक वायबल मुल्क बन सके। क्योंकि बाद में मुझे आप पता है कि उन्होंने जब देखा तो इन्होंने ये डिमांड किया कि हमें एक कॉरिडोर भी दो, बट दैट्स लेटर। ठीक है। जी नहीं, जी जी। कॉरिडोर सॉरी, इन्होंने पहले ही 15 मई को इन्होंने कह दिया था कि ये पाकिस्तान जो होगा इसके कनेक्ट करने के लिए हमें एक एक वो कॉरिडोर दें जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाता है। तो समझ गए आप? जी जी। So he wanted also a corridor connecting the two parts of Pakistan. 5 अप्रैल को जो है द सिक्स met the delegation। ठीक है। जी जी मास्टर तारा सिंह said that the six were against the partition of India and favored a coalition government of all communities. But if partition took place, the six could not live either in India or Pakistan. However, in a united India, they would be in a better bargaining position and no one community would be able to dominate the government। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिखों ने कहा कि हम पार्टीशन के खिलाफ हैं, लेकिन अगर पार्टीशन होती है तो हम दोनों जगह पे जो है ना खुश नहीं है। लेकिन एक हमें तो अपना हमें फिर भी इंडिया में रहना पसंद है क्योंकि वहां पे कोई एक कम्युनिटी डोमिनेट नहीं करेगी। ओके, यू गेट दैट पॉइंट? सरदार हरनाम सिंह ने कहा कि पंजाब की डिवीजन के अंदर सिर्फ पॉपुलेशन स्ट्रेंथ नहीं काउंट होनी चाहिए, बाकी फैक्टर्स कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी कंट्रीब्यूशन है पंजाब की डेवलपमेंट में, उसको भी आप मद्देनजर रखें। ठीक है। उन्होंने कहा कि सिक्स हैव मोर लैंड देन द मुस्लिम्स इन द लाहौर एंड अमृतसर डिस्ट्रिक्ट्स एंड पेड मोर लैंड रेवेन्यू देन देम। क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू ज्यादा देते हैं मिनॉरिटी होते हुए, तो लाहौर जो है वो, यानी वो चाहते थे कि सिखों को मिले या इंडिया में रहे। ठीक है। जी जी जी। इफ जिन्ना's Muslims were not reconciled to majority rule,
वाई शुड द सिक्स रेकनसाइल टू मुस्लिम मेजोरिटी रूल? ये सिखों की आर्गुमेंट है हरनाम सिंह की तरफ से। जी ठीक है। और ज्ञानी करतार सिंह ने कहा कि आप याद रखें कि सिख जो हैं वो आर्मी के अंदर उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। फिर वो मैंने लिखा है कि ऑल थ्री वांटेड अ सेपरेट सिख स्टेट टू बी एस्टैब्लिश्ड which should include the Ambala and Jalandhar divisions, also divisions, and parts of Lahore division where they claimed Sikhs owned more land and other property. यानी वो एक तीसरा सिखों का मुल्क भी चाहते थे। Get the जी जी point? जी Okay. सरदार बलदेव सिंह जो इस डेलीगेशन में थे, वो जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि सिखों ने तारीखी तौर पे मुस्लिम्स के हाथों बहुत सफ़र किया है। ठीक है। हम्म। इसलिए बाकी सिखों के तरह ही फेवर्ड अ यूनाइटेड इंडिया, बट इफ इंडिया वाज टू बी पार्टीशनड अ सिख स्टेट खालिस्तान शुड बी एस्टैब्लिश्ड। सो खालिस्तान का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल तब भी किया था। ठीक है। हम्म। which should include the Ambala and Jalandhar divisions and include Lahore, with the border with Pakistan to be drawn on the Chenab river. चनाब जो है ना वो आगे चल के है, गुजरात और ये जेहलम की तरफ है, पंजाब के उस। हम्म। ठीक है। जी 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 डॉक्टर अंबेडकर मिले 5 को ही। ठीक है। 1941 में तो उन्होंने पाकिस्तान बनाने के हक में बात की थी। हम्म। अब वो कह रहे थे कि पाकिस्तान बनने की मुझे समझ कोई नहीं आती, बिकॉज बहुत ज्यादा मुसलमान तो पाकिस्तान इंडिया में ही रह जाएंगे। 41 में ही इज वन ऑफ दोज हु वांटेड के पार्टीशन हो जाए। अब ही हैड सेकंड थॉट्स कि अभी बन भी जाएगा तो इतने मुसलमान तो इंडिया में ही रह जाएंगे। ठीक ये है। डॉक्टर अंबेडकर का है। ये अंबेडकर का है। जी 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 He deplored that an independent India would be the greatest disaster for his people, whom caste Hindus continue to mistreat in all senses of the word. वो कहते थे कि हिंदुस्तान में जैसा भी ये बनेगा हमारे जैसे दलित्स के लिए जुल्म ही होगा, क्योंकि कास्ट हिंदू उनको मिसट्रीट करते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर वाज सेइंग। ठीक है। जी 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 He wanted safeguards for the scheduled caste to be included in the Indian constitution and separate electorates granted to his people. आपको पता है कि पहले भी ये डिमांड थी उनकी, और कम्युनल अवार्ड 1938 में द ब्रिटिश वो विलिंग टू गिव दिस टू द शेड्यूल्ड कास्ट, लेकिन महात्मा गांधी ने फिर वो मरण भरत किया और प्रोटेस्ट किया कि ये जो है शेड्यूल कास्ट ये विद इन हिंदुइज्म है, और हम आज़ाद हिंदुस्तान में उनके साथ जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज हुआ है उसके लिए हम रिजर्वेशंस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो वो ये पूना पैक्ट हाँ हो गया। जी जी ठीक है। पूना पे आपको याद है। जी लेकिन जी अब वो दोबारा कह रहे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टर्स दे के जाओ। अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि वी आर गोइंग टू हैंड ओवर पावर टू इंडियंस, कि भाई हम तो जा रहे हैं। समझ गए हो? जी Therefore, जी it was advisable for the scheduled caste to align themselves with the Congress left wing rather than relying on the British. तो आप ये देखें, अंग्रेजों ने तब तक डॉक्टर अंबेडकर को भी अपने साथ रखा जब तक उनको जरूरत थी। अब जी जाते जी वक्त उन्होंने कहा मियाँ हम तो जा रहे हैं, तो तुम्हारा हम्म। बेस्ट इंटरेस्ट है कि कांग्रेस का जो लेफ्ट विंग है ना, यानी जो सेकुलर विंग है, उसके साथ रहो। जी इसके अलावा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। यानी जाते हुए सेपरेट इलेक्टेड्स नहीं आपको दे सकते, हाँ, जैसे वो डिमांड कर रहे हैं। तो सो दैट्स इट। पंजाब के जो प्राइम प्रीमियर थे, यानी
चीफ मिनिस्टर खिजर यार टिवाना भी मिले उन्हें। उन्होंने पूछा क्रिप्स के भी पंजाब क्या क्या बनेगा अगर ये पाकिस्तान बन जाता है। हाँ, क्रिप्स ने पूछा कि बताएं अगर पाकिस्तान बनता है तो पंजाब का क्या स्टेटस होना चाहिए। तो खिजर ने कहा कि अंग्रेजों ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान जिना से पूछा ही नहीं कि पाकिस्तान की टेरिटरीज कहाँ होंगी। अब ये मुसीबत बन गई है क्योंकि अ, और अगर सारा पंजाब पाकिस्तान को मिल गया, जिसमें बहुत इलाके जो हैं जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटीज हैं, ये तो अच्छी बात होगी, लेकिन जो सिख हैं वो कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो खिजर यार टिवाना वांटेड पंजाब टू रिमेन यूनाइटेड, लेकिन ही वांट के सिख इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। जी जी जी। ही रिमार्क्ड, मैं उनको आई एम रीडिंग आउट व्हाट ही सेड, द मुस्लिम लीग हैड लाइक टू कीप द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वेग so that every Muslim might interpret it as a sort of utopia where his own ambitions would be satisfied। यानी उसने ये कहा कि ये जिन्ना साहब का कमाल है कि उन्होंने बताया ही नहीं कि ये कैसा पाकिस्तान होगा, ताकि हर किस्म का जो मुसलमान है, कोई फंडामेंटलिस्ट है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, सब अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट करें। जी At जी the elections, they had identified it with Islam, the Quran and the Holy Prophet। लेकिन इलेक्शन के दौरान इन्होंने पाकिस्तान को कुरान के साथ और इस्लाम के साथ और होली प्रॉफिट मोहम्मद के साथ ज्वाइन कर दिया था, यानी एक ऐसे इस्लामिक स्टेट प्रोजेक्ट किया था इलेक्शन कैंपेन में। हम्म। Mr. Jinnah himself had not believed 7 years ago, but had now taken root among the educated classes। लेकिन ये आइडिया एजुकेटेड लोगों में भी पाकिस्तान का जो है ना, वो उसकी जगह जिन्ना साहब ने बना ली थी। 7 साल ये कैंपेन करके टू नेशन थ्योरी। सो यू गेट द पॉइंट। ठीक है। उनका ख्याल था कि अगर ब्रिटिश अब विड्रॉ करेंगे, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी अंग्रेज़ों के हुकूमत के ख़त्म होने के खिलाफ थी। वो कहते थे ब्रिटिश रूल इज़ गुड फॉर द पीपल ऑफ पंजाब एंड इंडिया। ठीक है। वो जी कहते जी होगा ये कि इसके बाद डिक्टेटरशिप आ जाएगी और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। महल आज इतना ही रखते हैं, जी जी कीप ओनली हेयर। ठीक है। जी। तो इसको कंटिन्यू फिर करेंगे। हाँ, इसको तो कंटिन्यू करेंगे ना, ताकि जी जी ताकि इसको हम अब चाहते हैं तो फॉरएवर पूरी किताब का जो है कैबिनेट मिशन पे हम एक-एक चीज़ ले आएँ, ताकि कोई उसमें गुंजाइश ही ना रहे कन्फ्यूजन की। ठीक है? जी जी जी। तो डॉक्टर ठीक है? साहब, जी। हम दोनों जुड़े और मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब के चैनल इश्तियाक अहमद को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक करें। और डॉक्टर साहब, आपने जो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बताया, इसके फायदे जो आईएएस और पीसीएस में जो स्टेट प्रोविंस कंपटीशन एग्जाम और आईएएस जो जो आईसीएस था, आजकल हिंदुस्तान में आईएएस है, तो उसके जो कंपटीटर हैं वो भी इसको एक एक बार दो दो बार सुने और लाइक सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, आपको धन्यवाद। नमस्कार सर। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत मेहरबानी। ये हम पूरा डिटेल से करेंगे ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। जी जी और जी ये आईएएस और पीसीएस के जो हैं एस्पिरेंट्स के अलावा हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। देखिए, सच के लिए मैंने ये सारा कुछ लिखा है, ताकि ये जो लोगों ने डंडी मारी है ना, कभी अपनी पसंद की बात कर दी, ये कर दी, हमने उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, हमने सारी चीज़ें ले आए हैं। ठीक नहीं है? नहीं, हाँ, आपके जो रिसर्च है डॉक्टर साहब, जी। वो मतलब मैं मानता हूं कि हिंदू माने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एकदम साइंटिफिक रिसर्च है।
बड़ी फैक्ट मेहरबानी, के बेस बहुत पे। बहुत शुक्रिया। जी, तो ठीक है डॉक्टर साहब, हम नमस्कार। आराम से चलते जाएंगे, आराम आराम से, ठीक है। पूरी जी, जी, कैबिनेट जी। प्लान को एक एक करके इसकी एक एक बात डिस्कस करते जाएंगे, जी, ठीक है। जी, जी। और तो जी इसमें सर मेन जो कंट्रोवर्सी हुई है, आप रिकॉर्ड है इधर, ये मेन जो कंट्रोवर्सी हुई है कि जवाहरलाल नेहरू 6 जुलाई के कांग्रेस के चेयरमैन बनते हैं जी और 10 जुलाई के उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बॉम्बे में, जी जी उसके बाद जो कंट्रोवर्सी वो बनती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले देख तो लेना कैबिनेट मिशन क्या है जी, और जी, जी, उन्होंने जी। क्या कहा। ये जवाहरलाल नेहरू पे एक इल्जाम है, हाँ, उसी मेरे में आ ख्याल रहा था। हाँ, उसी पे आएंगे, आप बेफिक्र रहें, जी, जी, बिल्कुल जी। बेफिक्र रहें, ठीक है, बेफिक्र तो रहें। वो एक एपिसोड उसी को कर लेंगे अपन। वो जब वक्त आएगा उसी पे करेंगे, ठीक है। अभी जी, जी। चले ना, आगे चले, ठीक है। ठीक, ठीक ओके डॉक्टर जी। साहब।